नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? यह न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता कौन प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 13 के अनुसार। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया कौन सा अंग है? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। इस पर कौन कानून बना सकता है? राज्य कानून बना सकता है। और बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जिसे नाम मात्र की अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, भारत में के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हें दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक कहा जाता है। बात करें राधाकृष्णन की, तो यह एक अच्छे दार्शनिक थे जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। इसी कारण इन्हें दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? तो सूचना का अधिकार, जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI 2005 के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें नमित शर्मा बनाम भारत संघ से संबंधित है। यह एक समिति थी और इसी के आधार पर यह सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष का होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय का अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय के वकील को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या 10 वर्ष कार्य किया होना चाहिए किसी उच्च न्यायालय में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित किसके अंतर्गत कर सकते हैं? तो यह कर सकते हैं अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत भी कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए कौन सी उपयुक्त फसल है? तो यह एक ऊसर फसल है जिसे ढैंचा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित खेती
प्रश्न ऐसा भी आता है कि मिश्रित खेती किसे कहते हैं। तो मिश्रित खेती में पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, मतलब पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करना, तो उसे कहते हैं मिश्रित खेती। और मिश्रित खेती और मिश्रित फसल की बात करें तो मिश्रित फसल जैसे गेहूँ के साथ मटर बो दी और मूंगफली के साथ मक्का बो दी, उड़द मूंग बो दिए, तो इस प्रकार की वो मिश्रित फसल कहलाती है। अब हम अगला प्रश्न की देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई। तो सदाबहार क्रांति इस पे यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना था, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसके द्वारा भारत में लाई गई। तो यह लाई गई MS स्वामीनाथन के द्वारा, जिन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहते हैं। शक्कर का प्याला या शक्कर का घर, यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शक्कर का उत्पादन होता है, साथ ही गन्ने का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सन 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। तो यह की गई थी प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है करनाल में, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो भारत में 3 शीर्ष मतलब 3 सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर की जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह हुआ था 2006 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था कौन सी है। तो यह है नाबार्ड। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान से संबंधित एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।